देखो क्या होता है, एक स्टोरी है सुंदर पिचाई की कि सुंदर पिचाई वैसे पहले से ही काफ़ी अच्छा एम्प्लॉय था गूगल का। पहले से ही अच्छा एम्प्लॉय है। बट प्रोडक्ट डिज़ाइन ना एक ऐसी चीज़ होती है, प्रोडक्ट डिज़ाइन मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइन किसको बोलते हैं बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लो तुम्हारी कंपनी एक पेन लॉन्च करने वाली है। एक पेन है ना, एक पेन लॉन्च करने वाली है, तुम एक पेन बनाने वाली कंपनी हो, तो एक आदमी रहेगा जिसका नाम होगा प्रोडक्ट मैनेजर। ठीक है। तो प्रोडक्ट मैनेजर का ये काम रहेगा कि पेन के इंसेप्शन से लेकर के, पेन के इंसेप्शन मतलब पेन कैसा दिखना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, किस प्राइस सेगमेंट में रखेंगे, ठीक है, क्या उसकी वैल्यू रहेगी वगैरह वगैरह। ठीक है, एवरीथिंग, कि कितने लेंथ का होना चाहिए, कौन से कलर का होना चाहिए, पेन का नाम क्या रखेंगे, वो सब भी प्रोडक्ट डिजाइनर देखता है। ठीक है। तो सुंदर पिचाई भी ऐसे एक प्रोडक्ट डिजाइनर ही था। ठीक है। इनफैक्ट जीमेल जानते हो ना, जीमेल सभी चलाते होगे। जीमेल वीमेल के बनाने में, मतलब वो प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए इसको बनाने में भी उसका वो है, मतलब कंट्रीब्यूशन है। सुनील सर एक बार देखिए तो अंश क्यों नहीं आया, अंश का अपसेंट दिख रहा है। अंश पवार करके भी बोलता है। ठीक है। कॉल लगा करके बताइए मेरे को, सुनील से ज्वाइन किए हैं तो। ठीक है ना? तो सुंदर पिचाई ने ना एक बार बात बोली, एक सुंदर पिचाई ने बोला कि अ, हम लोग जल्दी जल्दी क्रोम को अच्छा कर लेते हैं। क्रोम उनका वो है ना, ब्राउज़र है। क्रोम को जल्दी जल्दी अच्छा कर लेते हैं, वरना माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा। माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र का नाम जानते हो? हाँ, क्या होता है, बिंग होता है ना? तो पहले बिंग जो था ना, अच्छा ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, एज है, ठीक है, अब तो एज है उनका डेडिकेटेड जो ब्राउज़र है। तो पहले ये जो इनका डेडिकेटेड ब्राउज़र जो है ना, बिंग, वो इंटीग्रेटेड नहीं था उनके खुद में। इंटीग्रेटेड मतलब पहले जैसे तुम जाकर के गूगल डॉट कॉम खोलते ना, गूगल डॉट कॉम वैसे ही पहले आ, तुम्हें जाकर के बिंग डॉट कॉम खोलना पड़ता है पहले। ठीक है। तो ट्राई करती थी गूगल की कंपनी की वो, आ, ठीक है, जिस्ट ऑफ द स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने तब तक उसको इंटीग्रेट नहीं किया हुआ था। आज जब तुम एज खोलते हो तो सबसे पहला जो पेज खुलता है बिंग खुलता है, BING। ठीक है ना? तो बहुत पहले ने इसको बोल रखा, पहले बहुत पहले गूगल ने बोल रखा था, सॉरी सुंदर पिचाई ने बोल रखा था गूगल को कि हम लोग को गूगल के प्रमोशन के लिए और काम करना चाहिए, एज के प्रमोशन के, सॉरी क्रोम के प्रमोशन के लिए और काम करना चाहिए, वरना एक दिन माइक्रोसॉफ्ट ऐसा करेगी कि बाय डिफॉल्ट गूगल गूगल का पेज ना खुल करके बिंग का पेज खुलना पड़ लग जाएगा। और वाकई में ऐसा हुआ 3-4 साल बाद में। ठीक है ना? तो जब ऐसा हुआ ना, तो इससे सुंदर पिचाई की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी कंपनी में, कि देखो कितना विजनरी है, फ्यूचर की बातें देख पाता है। ठीक है ना? ऐसे लोगों की बहुत वैल्यू भी रहती है। और देखो आज वैल्यू कितनी, क्या जो उस कंपनी का CEO है, ठीक है, जो फ्यूचर की कुछ चीज़ को देख पाए। सिमिलरली तुम्हें ये मालूम है क्या कि कोई भी ऐसी कंपनी जानते हो जिसने कुछ ऐसा काम करना शुरू किया जो उस समय तक काफ़ी अनरियलिस्टिक लगता था कि यार ये वाली चीज़ का कभी कोई मार्केट नहीं आएगा, या फिर जैसे कि मेरे पापा बताते हैं कोरबा के एग्जाम्पल, कि जब निहारिका में पहली बार थिएटर खुला था ना, निहारिका टॉकी, तो बोलते थे कि इतना दूर कौन आएगा देखने। मतलब तब मेन स्ट्रीम कोरबा जो ट्रांसपोर्ट नगर तक का इलाका है, वहां से काफी दूर लगता था लोगों को ये। ठीक है। और आज देखो निहारिका कितना इंटीग्रल पार्ट है कोरबा का, एकदम ही, है ना? उसका फायदा भी मिला निहारिका को, काफी अच्छा वो थिएटर चला आगे जाकर जब वहां पे बसने लगे कॉलोनी। ठीक है। जैसे कि जब किसी ने भी आ, इस पे काम नहीं किया था, रॉकेट्स जो है आजकल जाते हैं स्पेस में तो रीयूजेबल है ना। बहुत सारे एक ही कंपनी वैसे ऐसे रॉकेट बनाती है जो रीयूजेबल है। कौन सी कंपनी बता सकते हो? रॉकेट लॉन्च भी करती है, इस रॉकेट को दोबारा भी यूज कर पाते हैं। वरना पहले जितने भी ऐसे रॉकेट कैरियर्स रहते थे, हाँ स्पेस एक्स, एग्जैक्टली। स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी है जिसके रॉकेट दोबारा यूज हो जाते हैं। तो जब कोई नहीं देख पाता था इन सब चीजों को, तब जाकर के उन्होंने ये काम किया, और आज उनके कोई कंपटीशन में ही नहीं है। नो वन टू चैलेंज देम। ठीक है। एक और ऐसी चीज है, पेपाल सुना है कभी? पेपैल, है ना, पेपैल एक ऐसी कंपनी है जिसको एलॉन मस्क ने बनाया। एलॉन मस्क ने, इसका भी फाउंडर यही है, जानती हो वो।
तो पेपाल पेपाल जब बनाया ना, तो इलॉन मस्क ने देखा कि इससे पहले बैंकिंग काफी कन्वेंशनल थी। बैंकिंग कन्वेंशनल मतलब ओल्ड स्कूल, ओल्ड स्टाइल से चलती थी बैंकिंग। कि लोगों को भरोसा नहीं है कि बैंक में जाकर के हम पैसा जमा नहीं करेंगे तो एक्चुअली में हमारे बैंक में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। लोगों को जाकर के पूरे फॉर्म पूरा फिलअप करना पड़ रहा है अभी भी, विड्रॉल के लिए, सबमिशन के लिए, पे इन के लिए। समझ रहे हो? तो एलॉन ने पहले ही देख लिया कि फ्यूचर में जाकर के पेपल जैसे ऐप की, है ना, मनी मनी ट्रांसफर करने वाला ऐप, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग। समझो, अभी तक ऑनलाइन बैंकिंग उतना अच्छा हुआ नहीं है, कुछ भी ज़्यादा है नहीं। तो पेपल एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा था जहाँ पे लोग अपने अकाउंट को चेक कर सकते थे, पैसे ट्रांसफर कर सकते थे, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते थे, बेसिकली घर से बाहर निकले बिना। ठीक है? तो ये वो पहली कंपनी थी जिसको बेच करके एलॉन मस्क जो था एक मिलेनियर बना था। वैसे बिलियनियर नहीं, मिलेनियर। तब तक मिलेनियर बना था। मैं हजार ऐसे एग्जाम्पल गिना सकता हूँ, शायद 10 लाख ऐसे एग्जाम्पल हो कि तुम्हें फ्यूचर की चीज़ को देख करके थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर वाइल नो वन एल्स इज प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है? तभी तुम विजनरी हो, तभी तुम बाकी लोग से अलग बन पाओगे। ठीक है? सिमिलर इज द केस विद डीएलसी। ठीक है? अब ऐसा नहीं कि मैं कोई एलॉन मस्क हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बट मैं तुम्हें ये जरूर बोल सकता हूँ कि एट डीएलसी, है ना, हम कुछ ऐसा पढ़ाना चाह रहे हैं जो यहाँ से थोड़ा सा आगे लेवल का है। ठीक है? और ऐसा नहीं कि हम इंडिया में पहली बार ऐसा कर रहे हैं, इंडिया में बाकी शहरों में ऐसा होता ही है ऑलरेडी। वो थोड़ी आगे की बात, थोड़ा बेटर चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है? जिससे थोड़ा ब्रेन ओपन हो जाए, दिमाग खुले जिससे। ठीक है? हम देख पाए साइंस को बाहर से। ठीक है? क्योंकि यार एक चीज़ को 5 बार रट लोगे, ठीक है, रट ही लोगे तो नंबर तो आ ही जाएंगे। इसमें मैं मना नहीं कर रहा, 5 बार रटो, लेकिन 20 बार तो मत रटो। क्योंकि 5 बार भी आखिरी एग्जाम से पहले रट लोगे तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। तो यू शुड लुक एट द थिंग्स बहुत सारे पर्सपेक्टिव से, अलग अलग जगह से। ठीक है? वरना तुम वही बनोगे। अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई तुम चौरसिया पेट्रोल पंप के किसी, मान लो, एम्प्लॉय को जानते हो क्या? तुम नहीं जानते हो, क्योंकि उसने कुछ अलग नहीं किया है अभी तक। ठीक है? तुम जब पढ़ रहे हो, तुम्हारे घर में जब इतने सब लोग सक्षम है, तो कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी थोड़ी वैल्यू इंक्रीज हो। ठीक है? वॉट जनरली हैपन कि लोग हमारे इंस्टीट्यूट के मुकाबले किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को प्रीफर करते हैं। ठीक है? तो आई फाइंड इट रियली स्ट्रेंथ। ऑल्दो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरा इंस्टीट्यूट भगवान है, ऐसा नहीं है। बट सिर्फ मार्क्स एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए ना। ठीक है? और एक दूसरी बात, जो चीज़ सरल होती है ना वो जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक है? तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ सरलता से ही समझ में आ जा रही है, सब ऐसा हो रहा है कि अरे वाह क्या बता दिया है ऐसे करके, तो हो सकता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ही हलवा चीज़ पढ़ाया जा रहा है, उससे तुम्हारे करियर के ग्राफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला। ठीक है? तो ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इजी थिंग एंड द करेक्ट थिंग। ठीक है? थोड़ा करेक्ट चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा चैलेंज मिले दिमाग को। ठीक है? थिंक अबाउट द फ्यूचर। पढ़ो, 5 बार रटो एग्जाम से पहले, उसमें लाओ मार्क्स। बट ऐसा नहीं कि वही जिंदगी बन जाए तुम्हारी। बहुत हुआ है। है ना? जब कोई कुछ अलग ना कर रहा हो ना, तो तुम थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश करो। थोड़ा सा अलग, बहुत अलग नहीं, कम से कम थोड़ा अलग तो करो। इफ यू हैव रियल डाउट्स कि भाई ये सब बातें तो बोल गए आप, लेकिन असल जिंदगी में क्या मतलब है इनका, तो मैं बताऊंगा, कॉल भी सुनते हैं। चलो हम लोग ना एकदम क्विकली क्विकली सब आंसर्स को देखेंगे, ताकि एनसीईआरटी के हिसाब से। अरे बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। साइंस पढ़ाता हूँ, साइंस से प्यार है मेरे को। तो जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि हमें एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सम इनर्शिया, सॉरी मोर इनर्शिया, किसके पास मोर इनर्शिया है? तो याद रखना, मास इज द ओनली इंडिकेटर ऑफ इनर्शिया। मास इज द ओनली, ये ओनली इतना स्ट्रेस डाल करके क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ लोग को लगता है वेलोसिटी भी इंडिकेटर है। ठीक है? मास इज द ओनली इंडिकेटर, वेलोसिटी इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं है। मास और वेलोसिटी मोमेंटम के बराबर होते हैं, मैं मानता हूं। ठीक है? लेकिन इंडिकेटर तो सिर्फ और सिर्फ मास ही है, वेलोसिटी नहीं है। अगर रटने में दिक्कत हो रही है तो रट लो। ठीक है? मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी तुमने एक बहुत हेवी लोहा का गेट देखा है? बड़े बड़े घरों में एक लोहे का गेट लगा होता है, बहुत हेवी सा। ठीक है? ऐसे गेट को तुमने कभी खोलने की कोशिश किया बीच से जो खुल जाए इस तरफ?
तुमने देखा होगा कि खोलते समय ना बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, खोलने के लिए बहुत हेवी रहता है वो। ठीक है, वो उसका हेवीनेस ही उसकी इंडिकेटर की इनर्शिया है। और तुमने देखा होगा कि एक बार वो जब खुल करके मूव करने लग जाता है ना हमारे एफर्ट के बाद में, तो उसको रोकना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो इनर्शिया वर्क बोथ वेज ना, स्टार्ट करने में भी एफर्ट लगता है और स्टॉप करने में भी एफर्ट लगता है। फिलहाल तो मास इज द ओनली इंडिकेटर ऑफ इनर्शिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? रबर बॉल, स्टोन ऑफ सेम साइज। साइज सेम है तो स्टोन का ज्यादा वो होगा, मास होगा। अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, ऑब्वियसली ट्रेन। अ 5 रुपीज कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन, 5 रुपीज कॉइन ज्यादा वजन का होगा तो उसके पास मोर इनर्शिया होगा। देखते जाओ। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। तो पहले रेस्ट में था, रेस्ट से मोशन में आया, ठीक है ना, तो एक बार वेलोसिटी चेंज हुई। द फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, तो दोबारा, चलो यार, जब जब किक होकर के या तो डायरेक्शन बदल जाए, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो स्पीड चेंज हो जाए, कोई भी एक चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी बदल गई बोलेंगे। ठीक है, खुद कर लेना उस प्रॉब्लम को। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द मे गेट डिटैच्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका मैंने बोला था राइट अप लिख करके भेजना मेरे को। वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये सब पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट अवे पढ़ रखा है उनको तो हमने। इस क्वेश्चन में आते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। तुम ये ट्राई किया करो कि अभी छोटे क्लास में हो और तुम्हें अगर डिफिकल्टी थोड़ी भी महसूस होती है ना न्यूमेरिकल बनाने में, तो वैल्यू को लिख लिया करो तुरंत ही शॉर्ट फॉर्म में। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, इस तरीके से लिख लिया करो। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड, तो पक्का वो यू रहेगा। और फाइनली कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो हमें एफ चाहिए, तो हम या तो एम ए कर ले, लेकिन ए नहीं दे रखा है, ठीक है, तो ये कर ले। ठीक है, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड ना करके 5 सेकेंड रहता, तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, तो मैं खुद क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, परेशान मत हो। ये कितना आ रहा है, समझ रहे हो ना, बस ये सब निकाल लिए, तो ये 4/2 है, तो 10 आ जा रहा है, 10 मीटर, सॉरी 10 न्यूटन। अब ये बोल रहा है कि अगर 5 सेकेंड के लिए होता, इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड, शुरुआत से लेकर 5 सेकेंड के लिए, तो व्हाट वुड द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती, यू प्लस ए टी। यू पता है 3 से स्टार्ट हुआ होता। एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन भी पता है। एक्सेलरेशन कितना है इस केस में, वी माइनस वी बाई टी, 2, है ना, 2 इंटू 5 सेकेंड, तो 13 रहता है ये, 13 मीटर पर सेकेंड। चलो इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद बनाओ, ट्राई करो, सोल्यूशन मत देखो।
सब तो दे ही रखा है, ये देखो ना, सब तो दे रखा है, एफ निकालना है बस। ऐसा यूनिट में निकालना होता है हमेशा। -7500 न्यूटन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यार कोई भी ऐसा फील करता है ना कि फास्ट हो जा रहा है, तो प्लीज रोक लिया करो वहीं पे। कम बच्चे, तो वी हैव इनफ टाइम टू लुक फॉरवर्ड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, डू नॉट हेजिटेट। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मास 20 kg, मास दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है, मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन, हाउ मच फोर्स। अब फोर्स जैसे ही बोला तो मैं या तो एम इंटू ए ढूंढूंगा, या तो एम इंटू वी माइनस यू बाई टी ढूंढूंगा, या तो मैं क्या करूंगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम ढूंढूंगा। सब एक ही बात है ना, क्योंकि फाइनल मोमेंटम वाली बात कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। देखो ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है। तो मैं सोच लेता हूँ यहाँ पे क्या जरूरत है मेरे को। तो इसने, देखो ये ग्राफ ग्राफ रीड करने में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होती है क्या? ग्राफ कैसे रीड करते हैं? टाइम में जब आगे बढ़ते गए समय में, तो स्पीड कम होती जा रही है, देखो ना। तब ये वाला एक्सिस कम होते जा रहा है, आगे बढ़ रहे हो तो वैल्यू नीचे आती जा रही है। ठीक है, ये हमारे लिए v इक्वल टू 0 है, ये हमारे लिए u इक्वल टू 25 20 है, सॉरी। ठीक है, और टाइम भी पता है तुम्हें, टाइम कितना हो रहा है, 10 सेकेंड। किसी भी बंदे को दिक्कत होती है ग्राफ रीड करने में, तो बताओ, मैं उसको ग्राफ रीड करना सिखाऊं। ठीक है, तो निकाल लेना, मास तो दे ही रखा है, मास इज ऑलरेडी गिवन, है ना, मास इज गिवन एज 20, बट वो केजी में नहीं है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, मास, वेलोसिटी, 0 - 20 अपॉन टाइम। ठीक है, कर लेना कैलकुलेट। ये देखो क्या है ये। देखो, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, ऑल्दो ये हमें ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना चाहिए, बट अभी भी समझ सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से रहता है, मान लो कि, रुको फिर से कैसे बनाओ। यहाँ से तो एक थ्रेड में लगा हुआ है मान लो, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है मान लो। तो क्या होगा, जब तुम इसको पकड़ कर इसमें कोई वजन डालोगे, यहाँ पे एक मेटेलिक वायर है मान लो, मेटेलिक वायर, कुछ कुछ एक मेटल का वायर लगा हुआ है। तो जब तुम ऐसे करोगे तो ये वाला प्लेटफॉर्म को, इस वाले प्लेटफॉर्म को खींचने की कोशिश करेगा ये वाला वायर। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा थोड़ी देर में, इस तरीके से इसका फिगर बन जाएगा।
ठीक है, ऐसे नीचे आ जाएगा। ये स्प्रिंग बैलेंस होता है। अब याद रखना, एक बात होती है कि लोगों को लगता है कि स्प्रिंग बैलेंस जो है ना, स्प्रिंग बैलेंस मास मेजर नहीं करता। सबसे पहली बात तो ये वेट मेजर करता है ना। इन सब के में डिफरेंस हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे। वेट मेजर करता है ये। वैसे वेट कितना होता है हम लोग आगे जाकर के देखेंगे। एम इंटू जी वैल्यू रहती है वेट की। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारा वजन कितना है, पहले भी बता चुका हूँ शायद इस बात को मैं। मान लो तुम 50 kg के हो और तुम धरती पे कितना बड़ा बोझ हो, ठीक है, ये जानना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। तो जी की वैल्यू 10 होती है, 9.81 होती है, सुना होगा तुमने। हम उसको रफली 10 ले ले रहे हैं, 9.81 को 10 ले लिया, ठीक है। तो इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम धरती पे अगर 50 kg के हो तो 500 न्यूटन अप्लाई कर रहे होगे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा यहाँ पे कहीं पे 500, वैसे तो इसको 500 न्यूटन दिखाना चाहिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ठीक है ना, बट 500 न्यूटन ना दिखा करके क्या कर देता है, 50 kg दिखाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल आदमी जब नापने जाएगा तो उसको 500 न्यूटन तुम्हारा, मान लो एक राइस बैग है ये, राइस बैग तुम्हारा 500 न्यूटन है बोलोगे तो थोड़ी समझेगा यार वो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 500 के करस्पॉन्डिंग एक लेबल जो चिपकाते हैं हम लोग खुद ही, कुछ पट्टी चिपका देते हैं यहाँ पे, उस पट्टी का नाम रख देते हैं 50 kg। चिपकाना तो हमें है ना, हमें चिपकाना है। यहाँ पे कहीं पे हम रख देंगे 20 kg, चिपका देंगे। डिवाइड बाई 10 करके हम खुद ही चिपका देते हैं। ये जो ऐसे चिपकाने का, जो मैं लेबल चिपकाने के नाम बोल रहा हूँ, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेट कर देना, ठीक है ना, कैलिब्रेट कर देना। कैलिब्रेट मतलब मार्किंग, तुम मार्किंग ऐसे टाइप से डालो जो तुम्हारे समझने के लिए सरल हो। जैसे कि ये देखो ना, मान लो एक एक लॉन्ग जंप पीट है मान लो। लॉन्ग जंप किसी ने करते हुए किसी को देखा है क्या आज तक? चलो जैसे यहाँ से कूदना है, मान लो जंप करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करके रखते हैं 2 मीटर, फिर यहाँ से और आगे गए टोटल 4 मीटर, फिर आगे गए टोटल 6 मीटर, इस तरीके से मार्क करके रखते हैं ना। तो ये हम लोग एक्चुअली में कैलिब्रेट कर रहे हैं, कैलिब्रेट, ठीक है। ये भी मैं मार्क करना है, इस कैलिब्रेट करना। अब मैं दूसरे हिसाब से इसको कैलिब्रेट करूँ, दूसरे हिसाब से, तो मैं ऐसे बोल दूंगा, देखना, मैं बोलूंगा मेरे को ये वाला कैलिब्रेशन पसंद नहीं आया, मैं अलग से कैलिब्रेट करूंगा। फिजिक्स का जनरल शब्द है, मैं ऐसे तुम्हें फील दिलाने के लिए बता रहा हूँ। तो तुम बोल देना कि यहाँ से जो यहाँ तक कूदा, गंदा बच्चा, मतलब, है ना, नॉट अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन मान लो, गंदा। तो आगे कूदा, चल जाएगा, ठीक है। कुछ भी मार्किंग कर सकते हो, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना, बहुत अच्छा है। तो रियलिटी में 500 लिखना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिख दिया, 50 kg, क्योंकि हमारे समझने के लिए अच्छा है। ये हो सकता है किसी के लिए समझने के लिए अच्छा हो, ठीक है, और थोड़ा आगे कूद गया तो आगे निकल। तो अपने हिसाब से मार्किंग करना को कैलिब्रेट करना बोलते हैं, समझ लो। आई होप थोड़ा तुम्हें क्लैरिटी हो रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है। ऐसा नहीं कि मशीन से बाहर आना इसको जरूरी है, अंदर ही अंदर भी रह सकता है, ठीक है, बट दिस इज हाउ इट वर्क। अभी याद रख लो कि वेइंग मशीन, ये जो हम लोग अभी स्प्रिंग बैलेंस देख रहे हैं ना, ये क्या नापता है, ये सिर्फ ये नापता है कि यहाँ पे कितना वजन रखा हुआ है हुक पे, ठीक है। उसके वेट को मेजर करता है असली में बोले तो, ठीक है। असली बोले तो इसके वेट को मेजर करता है। जैसे यहाँ पे मैं मान लो 10 kg रख दूं, तो न्यूटन में कितनी रीडिंग दिखाएगा ये, रीडिंग कितनी दिखाएगा न्यूटन में, 100 न्यूटन दिखाएगा। कितनी रीडिंग रहेगी इसकी, ये कितनी रीडिंग दिखाएगा बता सकते हो? ये क्वेश्चन आता है ओलंपियाड में, इसलिए यहाँ पे करा रहा हूँ मैं।
ये 5 kg का है, ये 15 kg का है। तो ये रीडिंग कितनी दिखाएगा, ये वाली की रीडिंग? न्यूटन में बताना है तुम्हें। ठीक है, 200 न्यूटन दिखाएगा, परफेक्ट। 200 न्यूटन दिखाएगा ये। 200 मीटर नहीं, नहीं यार भांसी। हाँ ठीक है। तो तुम्हें ये देखना है कि यहाँ के नीचे क्या रखा हुआ है। ठीक है ना। अब देखो, अगर इसका वजन खुद 50 किलो भी होता ना, स्प्रिंग बैलेंस का वजन खुद 50 किलो भी होता, तभी भी वो इस केस में 100 रीडिंग ही दिखाता। खुद का 50 किलो, लेकिन उसकी इंटरनल वर्किंग को देखो तो कैसे वर्क कर रहा है। इंटरनल वर्किंग में ये जो लोहे की एक पट्टी है, उसको कौन खींच रहा है? वो खुद जो 50 किलो का है तो खुद ही खींच ले रहा है क्या? नहीं, उसको लोहे के तार से अंदर ही अंदर ये खींच रहा है, ये राइस का बैग। तो उसका खुद का कितना भी वजन रहा है भाई, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको तो जो खींच रहा है उसके हिसाब से खींचा चला जा रहा है वो। ठीक है ना। तो उसके खुद के 50 kg होने पे देर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग। देर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग, द आंसर इज स्टिल 200 न्यूटन। ठीक है। बट इन जनरल तुम अभी छोटे बच्चे हो तो तुम्हें ऐसा बोलेगा कि मासलेस स्प्रिंग बैलेंस है, ऐसा बोल देगा कि वेटलेस स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस का वजन कुछ नहीं है ना। स्प्रिंग बैलेंस का 50 kg जो मैंने लिख दिया ना, उसका कुछ वजन नहीं है, ऐसे तुम्हें दे देगा। ठीक है। तो तुम ये बताओ कि अगर मैंने ये मासलेस को लिया है और इसके नीचे में खुद ही एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस डाल दिया। ठीक है। और इसमें मैंने जा करके, दोनों मासलेस है ना, और इसमें मैंने 20 kg डाल दिया है। तो इसकी रीडिंग R1 और इसकी रीडिंग R2 कितनी कितनी रहेगी? इसका भी मास 0 है, इसका भी मास 0। R1 R2 क्या 10-10 दिखाएंगे, मतलब 100-100 दिखाएंगे क्या? या फिर 200 200 दिखाएंगे क्या? या फिर 100-200 दिखाएंगे? या 200-100 दिखाएंगे? इन्हीं में से कोई एक आंसर यार, बहुत हुआ। ABCD तुम्हें ये आंसर देना है। ठीक है, दोनों 200 दिखाएंगे, परफेक्ट। अरे तुम तो बहुत शार्प निकले। अरे क्वेश्चन तो मैं जब 11th में पूछता हूँ ना, 11th के क्वेश्चन है बेसिकली ये, तो 11th वाले रो देते हैं। हम लोग यहाँ पे देखने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे कितना वजन रखा हुआ है ये देखेंगे, उसके पूरे नीचे में कितना वजन रखा हुआ है। तो बोलेंगे 0 + 20। ठीक है। और इसके लिए देखना चाहेंगे इसकी रीडिंग, तो इसकी रीडिंग देखना है तो सिर्फ इसके हुक पे चले जाओ, और हुक के नीचे कितना वजन रखा हुआ है ये देखो। ठीक है? इसी बात पे अगर समझदार हो तो इसका आंसर बता दो। ये 20 kg का है। ठीक है। ये 25 kg का है। ठीक है। और ये 50 kg का है। ठीक है। ये रीडिंग 1 दिखा रहा है, रीडिंग 2 दिखा रहा है। ठीक है। यहाँ पे हुक था, वो R1 R2।
ठीक है, गलती तो माफ है पूर्वी, लेकिन थोड़ा ज्यादा सोचो। पूर्वी तुम्हारा आंसर गलत है। थिंक अबाउट इट। उसके हुक के नीचे में कितना वजन है ये देखना है बस तुम्हें। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, अब आंसर जो आ रहा है अब करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट पूर्वी। क्या हो गया आशु, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या ये सब? ये जब 11th में भी आओगे तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि उसके हुक के नीचे में कितना वजन है ये देखो। इसके हुक के नीचे में सिर्फ 20 है, तो R2 वाला बोलेगा मैं 20 के हिसाब से दिखाऊंगा। ये कितनी रीडिंग दिखाने वाला है, तो इसके हुक के पास चले जाऊंगा और मैं देखूंगा हुक के नीचे कितना वजन है, तो ये बोलेगा मैं 450 के हिसाब से दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तुम ये सब नीट वगैरह में देख सकते हो, नीट के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं, CGPET में ये सब क्वेश्चन आते हैं। जेई मेंस नहीं पूछेगा क्योंकि जेई मेंस के लिए थोड़ा सरल है, बट एक और करना है तो ये लो। इधर से कोई बंदा ना, इधर से कोई बंदा 100 न्यूटन से खींच रहा है, और इधर दीवार पे रखा हुआ है इसको हमने, दीवार पे, यहाँ पे दीवार ना लगा करके 100 न्यूटन से खिंचवाया, और इधर भी 100 न्यूटन से खिंचवाया, तो इसमें कितनी रीडिंग दिखाएगा ये बताना है। इसमें कितनी रीडिंग बताएगा ये बताना है। ये बता दोगे ना तो मैं मान जाऊंगा कि तुम में से कोई एक बंदा बहुत ज्यादा जीनियस है करके। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू बिकॉज दिस इज अ लिटिल बिट टफर प्रॉब्लम। न्यूटन में कितने कितने रीडिंग दिखाएंगे? क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज, इन द फर्स्ट केस देयर इज ओनली वन पुलिंग फोर्स। सर एक डाउट है। हाँ रुक जाओ एक मिनट, देयर इज ओनली वन, रुक जाओ, देयर इज ओनली वन पुलिंग फोर्स एंड द अदर एंड इज फिक्स्ड टू अ वॉल। वॉल पे फिक्स कर दिया, ऐसा होता है ना, दीवार पे लगा करके खींचे जा रहे हैं। दूसरे में दीवार पे ना लगा करके इधर भी कोई पर्सन खींच रहा है अपने तरफ। ठीक है, यहाँ पे भी एक पर्सन खींचे जा रहा है इसमें अपने ही तरफ, और इसमें एक पर्सन इधर खींच रहा है। हाँ, यार तुम लोग अलग ही होशियार हो यार। दोनों में 100 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, सर स्प्रिंग बैलेंस तो पूरा ठीक रहता है ना सर? क्या हुआ? सर पूरे स्प्रिंग बैलेंस तो ठीक रहते हैं ना, वो वॉल पे लगा के। फिर से बोलो। वॉल के साइड से स्प्रिंग बैलेंस से वॉल के साइड से पूरे स्प्रिंग बैलेंस तो टोटल ठीक रहते हैं, बस स्प्रिंग को ठीक रहते बैलेंस करता है। एक बार टाइप कर ले यार, बिकॉज आवाज़ पूरी सी गड़बड़ा रही है। टाइप कर ले, मैं वेट कर रहा हूँ।
सर पूरा स्प्रिंग बैलेंस को खींच रहे थे ना वॉल के साइड से। हाँ हाँ, मतलब स्प्रिंग बैलेंस का जो आउटर बॉडी है, बॉडी बॉडी में ही लगा दिया गया है, तो हाँ पूरा स्प्रिंग बैलेंस खिंचा रहा है। मेटेलिक जो बॉडी है, मेटल मेटल में ही बाहर से खींच रहा है। ठीक है, दोनों में 100 होगा। देखो क्या होता है, कुछ बच्चे इसमें जीरो बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, जीरो तो बिल्कुल नहीं होगा, दोनों में ही 100 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे भले ही तुम्हें दिख ना रहा हो, लेकिन यहाँ पे इस रस्सी के ऊपर में, इस रस्सी के ऊपर में दीवार फोर्स लगा ही रही है। ठीक है ना, दीवार नहीं खींच रही होती, मान लो 1 मिनट के लिए, अगर दीवार नहीं खींच रही होती तो इसको रोकने वाला कौन होता फिर, इतने पार्ट को। दीवार नहीं भी खींच रही होती ना, तब भी से, हाँ सॉरी, अगर दीवार नहीं खींच रही होती तो इसको रोकने वाला कोई नहीं होता और ये इधर मूव कर जाता। ठीक है ना, लेकिन दीवार खींच रही है, वो भले ही दिख नहीं रहा है यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ, यहाँ पे बस मैंने उसको अलग से लिख के दिखा दिया, ऑल्दो यहाँ पे भी यही हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में 100 न्यूटन रहेगा। ठीक है, दोनों में 100 रहेगा। इसमें कितना रहेगा ये बता सकते हो? ये तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं तुमसे। इसमें एक ही साइड से बस खींचना है 100 न्यूटन से, और दूसरे साइड पे कुछ नहीं लगा रखा है ना, ये लाइट है। और दूसरे साइड कुछ नहीं है इस टाइप का। फिलहाल के लिए याद रख लो। चलो एक गेस मार लो, चलो देखता हूँ मैं। ठीक है, करेक्ट यार, सही बता दिया तुमने। 0 न्यूटन रहेगा, कोई रीडिंग नहीं दिखाई जाएगी इसको। ठीक है ना, क्योंकि कोई इसको रोकने वाला नहीं है। देखो, जैसे ही इस वाले हिस्से को पकड़ करके तुमने थोड़ा भी खींचा, समझ रहे हो, थोड़ा भी खींचा तो ये पूरी की पूरी बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। तो ये इलोंगेट क्यों होगा ये बताओ ना। ये इलोंगेट कब होता था, जब दूसरे साइड से बोलते थे भाई तू मत जा। समझ रहे हो, जब दूसरे साइड से बोलते थे भाई तू मत जा, तो ये पूरी बॉडी कहीं नहीं जा पाती थी, ये पूरी बॉडी वहीं रुक जाती थी, है ना, और सिर्फ ये हिस्सा खिंचा करके आगे बढ़ता था। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो गया, 100 न्यूटन लगा दियो ना, तो स्प्रिंग बैलेंस आगे ही चले जाएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है उसको, तो रीडिंग बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, जैसे तुमने जरा सा भी फोर्स लगा दिया तो पूरी की पूरी स्प्रिंग बैलेंस मूव करनी चालू हो जाएगी। ठीक है, चलो बहुत हुआ। एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट होना, क्योंकि टाइम अप